कि कीवर्ड्स कितनी टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कीवर्ड होते हैं जी टू टाइप के। ठीक है, एक कीवर्ड होते हैं जी लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, और एक होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। अच्छा अच्छा, नहीं की शेयर। चल ठीक है, कीवर्ड होते हैं जी टू टाइप के। ठीक है, एक होते हैं लॉन्ग टेल और एक होते हैं शॉर्ट टेल। ठीक है, अब जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं ना, इसमें आपके वर्ड्स की तादाद जो लेंथ होती है ना वर्ड की, वो कम कम चार से ज्यादा हो। ठीक है, चार से ज्यादा या फिर तीन से ज्यादा। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ जी, मोर देन थ्री। ठीक है, तीन से ज्यादा वर्ड होंगे। ठीक है, वो किस में होंगे, लॉन्ग टेल में। ठीक है, और ऐसे वर्ड जो इसमें छोटे कीवर्ड शॉर्ट कीवर्ड इस्तेमाल होंगे वो होंगे शॉर्ट। इसमें मिनिमम मिनिमम टू से थ्री कीवर्ड होंगे। ठीक है, जिस तरह अब ऐसे कीवर्ड जो लॉन्ग टेल हो, ठीक है, उनमें होता है मोर देन थ्री वर्ड। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। मोर देन थ्री का मतलब है इसमें पांच छह सात आठ 10 11 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने जैसे कीवर्ड कैसे सर्च करने। ठीक है, तो लॉन्ग कीवर्ड और शॉर्ट कीवर्ड में मेन डिफरेंस ये है, सबसे पहला जो लॉन्ग कीवर्ड होता है वो होता है इजी टू रैंक। ठीक है, नंबर दो इसका फायदा ये होता है लेस कंपटीशन। इसमें कंपटीशन बहुत स्लो होता है। ठीक है, नंबर थ्री नंबर थ्री इसमें ये होता है मोस्टली रैंक जनरल साइट। जनरल साइट, अच्छा, अब ये जनरल साइट कौन सी होती हैं, ये वो वाली साइट होती हैं जिस तरह पिंटरेस्ट, या भी इनको सोशल मीडिया साइट भी आप बोल सकते हैं। पिंटरेस्ट, ठीक है, फेसबुक, और कौन सी होगी, क्योरा, फिर कौन सी आ गई, मीडियम, यूट्यूब। ठीक है, ये ऐसी साइट्स होती हैं जो जनरल साइट्स होती हैं, इनके ऊपर हर तरह का डाटा पड़ा होता है। ठीक है, लेकिन इनमें ना एक चीज होती है कि ये जो जनरल साइट्स होती है ना, इनके अपने सर्च इंजन होते हैं। ठीक है, जिस तरह गूगल है ना, जिस तरह गूगल एक पूरे का पूरा सर्च इंजन है ना, सेम इसी तरह इनका अपना सर्च इंजन होता है। ठीक है, इनकी अपनी सर्च इंजन होता है, इनके अपने वो एल्गोरिदम भी इन सबके मोस्टली होते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ गूगल की। तो गूगल में यही वाले कीवर्ड, हालांकि हम सर्च गूगल पे करते हैं और शो कर रहा होता है यूट्यूब, क्योरा, मीडियम, पिंटरेस्ट, ये इस तरह की वेबसाइट, ये और भी बहुत सारी जनरल साइट्स हैं जिनकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, 19 प्लस 90 प्लस होती है। ठीक है, लेकिन ये रैंक कर रही होती हैं। ठीक है, हर तरह के कीवर्ड पे, जिस तरह विकीपीडिया हो गया, इस तरह की साइट्स। ठीक है, अब इनका अपना सर्च इंजन होता है। अब इनके रिजल्ट कब आते हैं आपके टॉप 10 में, आपके रिजल्ट इनमें तब आते हैं जब मैं लिख देता हूं, जब गूगल के पास डाटा नहीं होता। ठीक है,
तो गूगल इन सर्च इंजन से उस अपनी जो यूजर की क्यूरी है ना उसको पूरा करने के लिए इन सर्च इंजन से उधार लेता है, ठीक है, उसको बोरो लेता है, उसको बोरा डाटा बोरो करता है कि मुझे थोड़ा सा इतना मैंने मेरे यूजर को ये चीज चाहिए, मेरे पास इसके रिलेटेड डाटा नहीं पड़ा हुआ, तो मैं आपसे ये डाटा लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड में जो मोस्टली होता है ना, मोस्टली यही साइट्स आपकी रैंक कर रही होती हैं, ठीक है। पिंटरेस्ट, फेसबुक, क्योरा, मीडियम, यूट्यूब, लिंक्डइन होता है, वो भी अच्छा है, वीमो होता है, ठीक है, डेली मोशन होता है, ये इस तरह की साइट्स जो सारी की सारी होती है ना, ये इनका सबका सबका अपना होता है, अपना अपना सर्च इंजन होता है, ठीक है। ये तब आपकी रिजल्ट में तब आती है गूगल के पास डाटा नहीं होता, ठीक है। गूगल इसको, जी जी मैं, चले मैं दिखाता हूँ, अच्छा जी। अब पिंटरेस्ट क्या साइट होती है, मैं आपको पिंटरेस्ट दिखाता हूँ। मैं इसको कॉपी किया, ठीक है, इधर आके मैं सर्च करता हूँ जी। अब ये देखिए, ये पिंटरेस्ट है, ठीक है। अब ये देखें, पिंटरेस्ट के अंदर ये देखें, अब ऐसी वेबसाइट जिसके इनसाइड उसका अपना इस तरह का सर्च बार आ जाए, तो समझ लेना कि उसके अंदर अपना उसका पड़ा हुआ है, सर्च इंजन उसका खुद का है, उसके अपने एल्गोरिदम, ठीक है। अब ये देखें, जिस तरह आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है, ये इधर गूगल की क्यूरी आ गई। अब गूगल के पास लेट्स सपोज किसका डाटा नहीं है, तो गूगल इधर से उठा लेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये इसकी साइट, ये इस तरह की साइट होती है, देखें। ये देखें, ठीक है। इसमें भी इसका सारा कुछ अपना खुद का होता है, ठीक है, हर चीज इसकी अ, अपनी होती है, ठीक है। इसका ये देखें, ये पिंटरेस्ट है, ये पिंटरेस्ट मार्केटिंग इसमें आ जाता है, इसमें इसके अपने होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं पिंटरेस्ट के, देखें ट्रेंड्स, ऑडियंस, हर चीज इसकी मतलब कि एक सेपरेट चीज है, ठीक है। हर चीज इसकी अलग होती है, जिस तरह आप गूगल के ट्रेंड्स देखते हो, इसी तरह इस जगह पे पिंटरेस्ट के भी ट्रेंड्स आते हैं, ठीक है। आप इधर से पिंटरेस्ट के ट्रेंड से आके जिस तरह आप गूगल, ये देखें, ये एक सर्च इंजन मैंने कौन सा खोला हुआ है, पिंटरेस्ट, ठीक है। इसी तरह मैं आप इधर मैं लिखता हूं गूगल ट्रेंड। अब ये देखें, अब ये दोनों सेपरेट सर्च इंजन, ठीक है। अब ये दोनों सर्च इंजन कोलैबोरेट करके काम करते हैं, ठीक है। अगर इसके पास कुछ डाटा नहीं होगा तो वो गूगल से उठाएगा, ठीक है, अगर गूगल के पास नहीं होगा तो वो इधर से उठाएगा, ठीक है। तो जिस तरह अब ये देखिए, अब ये सारा कुछ सर्च कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहा है किसमें, पिंटरेस्ट में, ठीक है। अगर हमने लेकिन जितने इनमें ऑप्शंस कम होते हैं, ये जो जनरल साइट है इनमें ऑप्शन कम होते हैं, लेकिन इसमें गूगल ट्रेंड में ज्यादा होता है, ठीक है। अब मैं पाकिस्तान में देखना चाहता हूँ जी क्या चीज ट्रेंड कर रही है, तो मैंने इधर क्लिक किया, तो इधर वो सारे का सारा कुछ आ जाएगा जो जो पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा होगा, ठीक है। अब इसी तरह मैंने इधर दूसरी साइट का नाम लिखा है जी फेसबुक। फेसबुक का आपने सबने देखा होगा कि फेसबुक में भी अपना ही एक सर्च बार होता है, आप उधर से हर तरह का डाटा सर्च कर सकते हो, क्योरा का भी अपना होता है, मीडियम का भी अपना होता है, यूट्यूब का भी अपना होता है, ठीक है। अब ऐसे सारे ऐसी वो सारी साइट्स जिनका इनसाइड अपना सर्च बार हो, ठीक है, वहां आपने समझ लेना है कि वो एक जनरल साइट है, ठीक है, और उसके ऊपर हर तरह का डाटा पड़ा हो, ठीक है। अब इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। अब देखिए, पिंटरेस्ट पे आपको सिर्फ इमेजेस मिलेंगी, ठीक है, आपको और कुछ नहीं मिलेगा, कोई आर्ट इमेज मिलेंगी या फिर शॉर्ट वीडियो मिलेगी, ठीक है। पिंटरेस्ट पे आपको इमेज मिलेगी, शॉर्ट वीडियो मिलेगी, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं इमेज प्लस शॉर्ट वीडियो, ठीक है। फेसबुक पे आपको क्या मिलेगा जी, फेसबुक पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी और इमेजेस भी मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन आर्टिकल सम टाइम होता है, सम टाइम कभी कभी अगर किसी ने बना के डाल दिया हो तो बहुत कम चांस है, ठीक है, लिटिल आर्टिकल, ठीक है। अब इसी तरह क्योरा, क्योरा में आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी, इसमें सिर्फ आपको आंसर के क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, ठीक है, ओनली आंसर। और इसमें लोग आपको अपनी साइट पे रीडायरेक्ट करेंगे
पूरे का पूरा आर्टिकल इधर कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ ओनली आंसर्स होते हैं। मीडियम पे आपको आर्टिकल मिलते हैं, ठीक है। मीडियम पे आपको सिर्फ मिलते हैं आर्टिकल, ठीक है। इसके ऊपर इमेज भी हो सकती, लेकिन आपको सर्च इंजन में कभी भी इमेज वो शो नहीं करेगा, ठीक है, ओनली आर्टिकल। और यूट्यूब पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा वीडियो, ठीक है। अब ये सारे प्लेटफॉर्म इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो गूगल ने इनके साथ कोलैबोरेट किया और गूगल ने बोला कि अगर आपके पास वीडियो है, जो जिस चीज की मेरे पास कमी होगी मैं आपसे ले लूंगा, ठीक है। तो अब सेम ऐसे ही अब आप जब हम कीवर्ड सर्च करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उसमें सम जगह पे यूट्यूब रैंक कर रहा होगा, किसी जगह पे लिंक्डइन रैंक कर रहा होगा, ठीक है, किसी जगह पे क्योरा रैंक कर रहा होगा। तो ऐसी साइट्स अगर आपके टॉप 10 रिजल्ट में आ रही हैं तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि आप इजीली रैंक कर सकते हो, ठीक है। अब इन सब के अपने सर्च इंजन होते हैं, ठीक है, और इन सब की अपनी डेटाबेस होती है, ठीक है। सर्च इंजन का मतलब, इधर मैं लिख देता हूं, सर्च इंजन का मतलब ये होता है इनकी अपनी डेटाबेस होती है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ होता है और वहां से ये डाटा जो भी यूजर सर्च करता है फौरन से फिल्टर करके आपको दे देता है, ठीक है। तो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं, इसका फायदा यही होता है कि इसमें काफी ज्यादा लेंथ होती है, ठीक है, कीवर्ड थोड़ा सा लेंथी होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत कम कंपटीशन होता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज करें, अब इसी तरह अगर मैं जाता हूं जी शॉर्ट टेल कीवर्ड में इसका जो मेन जो रीजन होता है, ठीक है, इसको नहीं कैरी करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसकी जो होती है डिफिकल्ट टूल है, ठीक है, डिफिकल्ट टू रैंक, ठीक है। ये मैं आपको चीजें प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि क्यों मुश्किल है, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए डिफिकल्ट टू रैंक, ये जल्दी रैंक नहीं करता, ठीक है। नंबर 2 बात, इसका कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, ठीक है। नंबर 3 बात, इसके ऊपर सर्च इंजन और भी आ रहे होते हैं, लेकिन वो सर्च इंजन बहुत हाई लेवल पे उन्होंने उसको किया होता है, ऑप्टिमाइज किया होता है, ठीक है। तो इसको आप इजीली डी रैंक नहीं कर सकते जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम मिनिमम 2 से 3 वर्ड होते हैं, जिस तरह मैं आपको दिखाता हूं। अब ये है, मैं इधर सर्च करता हूं जी, इंटरेस्ट को बंद कर देते हैं। इधर मैं सर्च करता हूं जी, एक मैं टॉपिक सर्च करता हूं जी, फिश। अब मैंने फिश के ऊपर सर्च किया, ठीक है। अब ये देखें, ये हजारों के हिसाब से इसके रिजल्ट्स होंगे, बहुत ज्यादा रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। ये देखें, ये नीचे पता नहीं कितने रिजल्ट होंगे, ठीक है। ये देखें डीए कितना आ रहा है, 91 आ रहा है, 91 आ रहा है। अब ये देखें, आप इनमें देखेंगे तो आपको कोई भी जनरल साइट नहीं मिलेगी, ठीक है। सिर्फ एक साइट होगी विकिपीडिया। विकिपीडिया सिर्फ इसलिए आ रही होती है क्योंकि इसके अंदर उन्होंने हर कैटेगरी को, सिर्फ इस विकिपीडिया के अंदर टॉपिकल अथॉरिटी बनी होती है, ये इसलिए शो होती है, ठीक है। अगर देखें, ये नेशनल जियोग्राफिक, ये प्योर एनिमल्स की साइट्स हैं, ये जो इधर पिक्स शो हो रही हैं, ये इन्होंने स्कीमा लगाया हुआ है, ये स्कीमा की मदद से शो होती है, ठीक है। अच्छा, ये देखें टॉप पे क्या आ रहा है, विकिपीडिया। विकिपीडिया क्यों आता है, विकिपीडिया का उन्होंने मुकम्मल तौर पे वो बनाया होता है अपना एक टॉपिकल अथॉरिटी बनाई होती है, ठीक है। अब जिस तरह ये देख लें, अब ये कुछ वीडियोस, अब ये देखें गूगल आपको आर्टिकल भी शो करवा रहा है, गूगल आपको वीडियोस भी शो करवा रहा है, ठीक है। अब ये देखें, अब वीडियो इधर यूट्यूब की है, इधर डेली मोशन की भी हो सकती थी, इधर वीमो की भी हो सकती थी, इधर किसी की भी हो सकती थी, ठीक है। लेकिन इधर अब उसने कहा जी यूट्यूब के ऊपर इसका ज्यादा डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये देखें, गूगल ने यूट्यूब से डाटा उठाया है, ठीक है, शॉर्ट के लिए। अब देखेंगे किस सेंस में डाटा उठाया है, वीडियो की सेंस में डाटा उठाया है, ठीक है। अगर मैं इधर क्लिक करता हूं इमेजेस पे, ठीक है, अगर देखिए इमेजेस पे इधर आपको पिंटरेस्ट लाजमी नजर आ जाएगा, क्योंकि इमेजेस ज्यादा पिंटरेस्ट पे होती है, ठीक है, वो भी इधर कहीं होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये चीजें
इसको शॉर्ट का कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, हाई लेवल पे होता है, इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसको डी रैंक करना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये नीचे आपको कुछ सजेशन दे रहा है कि अब वो कह रहा है जी आपने गूगल को बता दिया जी हमें फिश है, अब आपको क्या चाहिए, फिश की इमेज चाहिए, इमेज वीडियो चाहिए, टाइप चाहिए, रेसिपी चाहिए, आपको इनमें से कौन सा चाहिए। ठीक है, तो फिश मोड चाहिए, फिश गेम चाहिए, शॉपिंग चाहिए, पेट चाहिए, आपको क्या चाहिए। ठीक है, वो आपको सारा सजेशन। अब ये देखिए गूगल भी इस चीज से कंफ्यूज है कि इस बंदे ने फिश को सर्च तो कर लिया, अब हमें ये नहीं समझ आ रही कि इसको डाटा कौन सा चाहिए। तो गूगल ने नीचे आपको सेपरेट सजेशन दे दी कि आप, मैं इधर से जी क्या करता हूँ जी, मैं रेसिपी पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखें मैंने क्या क्लिक किया, फिश रेसिपी। अब क्या हुआ, गूगल को पता चल गया कि ये बंदा रेसिपी सर्च कर रहा है। ठीक है, अब ये देखें, ये नीचे सारे के सारे रिजल्ट कौन से आ रहे हैं, रेसिपीज के आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें, अब ये देखें इसके ऊपर कौन रैंक कर रहा है, यूट्यूब। किस सेंस में, वीडियो की सेंस में। तो इसका मतलब इसके ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर अब गूगल को ये नहीं समझ आ रही कि मैं इसको वीडियो दिखाऊं या फिर आर्टिकल दिखाऊं, मैं इसको क्या चीज दिखाऊं। तो गूगल ने क्या किया जी, पहले आर्टिकल शो कर दिए, ठीक है, फिर उसने वीडियो शो कर दी, ठीक है, फिर आर्टिकल, फिर वीडियो, फिर उसने इमेजेस भी शो कर दी। ठीक है, ये गूगल इसलिए शो करता है सारी की सारी चीजें कि गूगल ने अपने यूजर को सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, लेट्स सपोज आप आर्टिकल, आप आते हैं जी, ठीक है, आपने फिशिंग रेसिपी सर्च किया, आप चाहते हैं जी इधर थोड़ा सा सर्च किया, इधर थोड़ा सा सर्च किया, इधर सारे आर्टिकल आ गए। ठीक है, लेकिन यूजर को चाहिए जी मैंने वीडियो देखनी है, ले भी वीडियो आ गई। ठीक है, अब कोई बंदा आर्टिकल पढ़ना चाहेगा, कोई वीडियो। अब देखिए मेन चीज क्या है, गूगल से यूजर सेटिस्फाई हो गया, उसको इधर से वीडियो भी मिल गई और उसको इधर से आर्टिकल भी मिल गया। ठीक है, इमेज उसे चाहिए, इमेज भी मिल गई। ठीक है, हर तरह की उसको ट्रिपल रेसिपी, उसको रेसिपीज और ज्यादा मिल गई। ठीक है, तो इस तरह आप अपने कीवर्ड को लॉन्ग टेल करते जाते हो। ठीक है, अब लेट्स सपोज करें जी अच्छा जी, अब लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड के लिए मैं इधर आपको बताता हूं। अब जो टूल्स यूज होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला टूल जो यूज होता है उसको बोलते हैं एचरेफ। ठीक है, अब मैं आपको इन टूल्स का बता देता हूं। एचरेफ अच्छा टूल है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर इंटेंट का नहीं पता चलता। ठीक है, कि कीवर्ड का इंटेंट कौन सा है। ठीक है, अब इंटेंट क्या चीज होती है, इंटेंट बेसिकली होते हैं थ्री टाइप्स के। ठीक है, कुछ थ्री लिखते हैं और कुछ फोर लिखते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं तो सिर्फ दो ही समझता हूं। ठीक है, एक होता है इंफॉर्मेशनल। ठीक है, इंफॉर्मेशनल ये वो इंटेंट होता है जिसमें यूजर को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। जिस तरह लेट्स सपोज करें मैंने इधर सर्च किया था ना ये फिश रेसिपी, तो रेसिपी पे यूजर को सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, रेसिपी, फिश रेसिपी के बारे में। ठीक है, यूजर को और कुछ नहीं चाहिए, ना यूजर ने कुछ खरीदना है, ना यूजर ने कुछ बाय करना है, यूजर ने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसको क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड जो हमें, जो जिसको यूजर गूगल पे सर्च करे एज सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। ठीक है, और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड की ये खूबी होती है, ये इजी टू रैंक होते हैं। ठीक है, आप इन कीवर्ड्स को, इन कीवर्ड से आप इनसे रैंकिंग आपको जल्दी मिलती है। ठीक है, अब उसके बाद इंटेंट की बात कर लेते हैं। एक होता है इंफॉर्मेशनल, इंफॉर्मेशनल के बाद एक होता है जी कमर्शियल। ठीक है, अब कमर्शियल इंटेंट क्या होता है, कमर्शियल इंटेंट में यूजर ने कुछ ना कुछ किसी के चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। लेट्स सपोज करें मैं इधर लिखता हूं जी लैपटॉप प्राइस। ठीक है, अब ये देखिए लैपटॉप प्राइस मैंने सर्च किया तो लैपटॉप की प्राइस वगैरह आ गई। ठीक है, अब देखिए मैं इधर कुछ खरीदने नहीं आया। ठीक है, ना ही मैंने इधर से कुछ, जिस तरह आप टीवी पे कमर्शियल देखते हैं ना, तो आप कमर्शियल देखते हैं ना, तो आप उधर उससे खरीद नहीं सकते, आप सिर्फ उधर से देख सकते हो। सेम वही कंसेप्ट होता है कि अब आपने इधर लैपटॉप खरीद नहीं रहे, आपने सिर्फ लैपटॉप की प्राइसेस चेक करनी है कि किस लैपटॉप की कितनी प्राइस है। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड्स जो आपको सिर्फ एज ए कमर्शियल, मतलब कि कोई ना कोई उस
प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट। ठीक है, आपने वो चीज बाय नहीं करनी है, आपको उधर फोर्स नहीं किया जा रहा। ठीक है, आपने सिर्फ उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। तो ऐसे कीवर्ड्स को हम बोलते हैं कमर्शियल कीवर्ड। ठीक है, थर्ड होते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब ट्रांजैक्शनल में क्या होता है, इसमें यूजर ने कोई ना कोई चीज खरीदनी होती है, वो जाता ही गूगल पे चीज खरीदने के लिए। अब मैंने कोई चीज खरीदनी है तो मैं क्या लिखूंगा, बाय, बाय लैपटॉप। ठीक है, आपने देखे मैंने लैपटॉप बाय किया, बाय के साथ किया। तो अब मेरे पास, अब मैं इस पे किस इंटेंट में आया, ट्रांजैक्शनल, क्योंकि मैंने लैपटॉप को खरीदना ही खरीदना है। ठीक है, या फिर बाय हो गया, बेस्ट हो गया, ठीक है, टॉप हो गया, ये सारे के सारे कीवर्ड किसके लिए होते हैं, आपके ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसमें आप कोई ना कोई चीज खरीदते हो। ठीक है, ये जब आपने अपनी ब्लॉगिंग को स्टार्ट करना है तो उसमें आपने इन स्टार्टिंग इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका इंटेंट कौन सा है। ठीक है, ठीक है। अब एक और, वो ट्रांजैक्शन दोनों तकरीबन सेम ही होती हैं। ठीक है, उसको हम नहीं करते, बेसिकली यही तीन यूज होती हैं। ठीक है, नेशनल चाहिए और ये इजी टू रैंक है। ठीक है, और कमर्शियल, इसमें मीडियम कंपटीशन होता है। ये भी थोड़ा सा मतलब कि हार्ड होता है रैंक करना। ठीक है, इसको हम एफिलिएट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये जो ट्रांजैक्शनल है, ये भी एफिलिएट है, लेकिन इसमें हमारे पास आ जाती हैं ये, इस पे कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, मोर कंपटीशन। ठीक है, और इसके ऊपर आप वो कॉमर्स करते हो। ठीक है, आपकी अपनी चीज होती है। ठीक है, आपका अपना स्टोर होता है, आप सारा कुछ आपका अपना होता है, और आप सिर्फ आपको कोई भी यूजर आता है, आपकी जो पोस्ट होती है वो रैंक होती है, तो उससे आप कोई भी चीज खरीदते हो। जिस तरह आप किसी भी वेबसाइट से जाते हो ना, तो वेबसाइट पे लिखा था ना ऐड टू कार्ट, डायरेक्टली उसी वेबसाइट से आपको किसी भी वेबसाइट से नहीं जाना पड़ता, किसी दूसरी वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ता, जहां पे जिस तरह अमेजोन से होता है कि पहले कोई भी वेबसाइट बंदा रैंक करता है, वहां अपना एफिलिएट लिंक डाल देता है। तो इसमें ट्रांजैक्शनल में ऐसा नहीं होता। ट्रांजैक्शनल में आपका अपना स्टोर होता है, उधर से ही यूजर बाय करता है, उधर से ही आपको पेमेंट हर चीज उधर से ही करता है। ठीक है, जिस तरह आपको वेबसाइट देखी होती है, लिखा होता है, वहां पर लिखा होता है ऐड टू कार्ट। ठीक है, तो उसका मतलब वो ट्रांजैक्शन, तो वहां पे यूजर ने आके वो चीज खरीदनी ही खरीदनी है। ठीक है, अच्छा जी। अब सबसे पहले देखते हैं जी कौन कौन से हमारे टूल्स हैं जो हमें इंटेंट का बताते हैं, और कौन कौन से टूल हमें इंटेंट का नहीं बताते। ठीक है, एचरेफ हमें ये इंटेंट का नहीं बताता, हमें इसमें इंटेंट का आइडिया नहीं होता, इससे हम सिर्फ कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, इसमें इंटेंट पे हम कुछ नहीं देख सकते कि ये इंटेंट कमर्शियल है, ट्रांजैक्शनल है, इंफॉर्मेशनल है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मेन टूल जो सबसे ज्यादा यूज होता है, उस टूल को हम बोलते हैं सैमरश। ठीक है, सैमरश ये टूल है कि इसमें आपको इंटेंट का पता चल जाता है। ठीक है, इसमें इंटेंट का फिल्टर है। ठीक है, आप इंटेंट का फिल्टर लगा के वहां से देख सकते हो कि मेरे कीवर्ड का इंटेंट कौन सा है। ठीक है, इसमें भी सैमरश में उसने ये इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल, तीनों के तीनों अलग अलग फिल्टर दिए हुए हैं। आप कोई भी कीवर्ड सर्च करो, आपको इंफॉर्मेशनल चाहिए तो आप इंफॉर्मेशनल का फिल्टर लगा दो, आपको कमर्शियल चाहिए कमर्शियल का फिल्टर लगा दो, ट्रांजैक्शनल का चाहिए तो ट्रांजैक्शनल का। ठीक है, ये इन दोनों में ये मेन फर्क है। ठीक है, बाकी एचरेफ के कीवर्ड भी सही देता है, सैमरश भी सही देता है। बस इनमें जो अच्छा, एक बात याद रखें, ये जो टूल्स होते हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते, बिल्कुल ये इनके ऊपर हम 100% यकीन नहीं कर सकते, हम सिर्फ इनसे हिंट ले सकते हैं। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, ओनली फॉर हिंट। ठीक है, ये हमें हिंट देते हैं कि गूगल में ये डाटा सर्च हो रहा है और ये मंथली इतना सर्च हो रहा है। ठीक है, जो आपको सर्च वॉल्यूम दिखा रहे होते हैं वो उतना, सम टाइम उससे बहुत ज्यादा होता है, सम टाइम जितना वो शो करा रहा होता है वो होता ही नहीं है। ठीक है, तो
ये चीज, इस चीज का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब एक होता है सैमरश, सैमरश हमें इंटेंट बता देता है, ठीक है। एक अब आपने अगर एग्जैक्ट इसका देखना है कि किस कीवर्ड का कितना वॉल्यूम है, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है जी कीवर्ड एवरीवेयर, कीवर्ड एवरीवेयर, ठीक है। अब जो कीवर्ड एवरीवेयर होता है ना, ये एक ऐसा टूल होता है, ये वाली इसकी एक्सटेंशन होती है, ये मेरा एक्सपायर हुआ है, ठीक है। तो इधर मैं दिखाता हूँ आपको, ये कुछ इस तरह शो होता है कीवर्ड एवरीवेयर, ठीक है। और इसके जो अगर आपने सर्च वॉल्यूम सर्च करना है, तो ये क्रेडिट मेरे खत्म, सर्च वॉल्यूम अगर सर्च वॉल्यूम अगर आपने चेक करना है ना, तो आपने इसमें करना है, ठीक है। सिंगल बंदे के लिए ये फर्स्ट प्लान ही काफी होता है, ये $15 बनते हैं एक साल के, ठीक है। एक साल के लिए आपको 1 लाख क्रेडिट मिल जाते हैं, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है जी, कीवर्ड पर वेबसाइट टॉप 1000। अब ये देखें टॉप 1000 जो भी होता है वो सारा कुछ फिर बैकलिंक वेबसाइट, ये नीचे फिर इधर बैकलिंक के बारे में भी बता रहा होता है, ठीक है। ये इसके डिफरेंट हैं, इसके प्लान हैं, लेकिन इन स्टार्टिंग आपके जो हैं वो आप फर्स्ट प्लान आपके लिए काफी होता है, ठीक है। ये देखिए एक कीवर्ड इज इक्वल टू वन कीवर्ड इज इक्वल टू वन क्रेडिट, एक कीवर्ड अगर आप सर्च करते हो तो आपका एक क्रेडिट यूज हो जाता है, तो आपको ये देते हैं जी $15 में आपको दे देते हैं जी 1 लाख क्रेडिट मिल जाते हैं, ठीक है। और ये मेरे कितने बनते हैं, कितने बनते हैं, 70 $80 बनेंगे, $75 बनेंगे, इससे आपको मिल जाएंगे 4 लाख क्रेडिट, ठीक है। और आगे उसने कहा है जी, उसने कहा जी अगर आप ये वाला प्लान बाय करते हो तो आपको एसईओ मिनियन, ये एक एक्सटेंशन है, ये यूज होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी बहुत अच्छी एक्सटेंशन है, ठीक है। ये सेम इसी तरह ही काम करती है इसकी तरह, लेकिन इसके थोड़े से मैट्रिक्स ज्यादा चीजें शो करते हैं ये वाले, ठीक है। लेकिन मैं जिसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ वो कीवर्ड एवरीवेयर है, क्योंकि इससे आप एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम देख सकते हो आपके अपने कीवर्ड का, ठीक है। इसमें अच्छा जी, अब सम टाइम आपने देखना होता है जी आपके कीवर्ड डिफिकल्टी, ठीक है। इसको बोलते हैं जी कीवर्ड डिफिकल्टी, के लिए आपने हमेशा यूज करना है मोस्ट, ठीक है। मोस्ट ओनली फॉर चेक केडी, कीवर्ड केडी स्टैंड फॉर कीवर्ड डिफिकल्टी, ठीक है। मोज इसकी जो केडी होती है, अच्छा ये इसमें भी एचआरएफ में भी आपको केडी शो कर रहा होगा, आपने इसको इग्नोर कर देना है, सैमरश भी केडी शो कर रहा है, आपने इसको इग्नोर कर देना है। अच्छा ये हर टूल काम सारे ही करता है, लेकिन जो इनकी मेन जो जिनमें इनकी एक्सपर्टीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। एचआरएफ हमें सिर्फ कीवर्ड दे देता है, हमें इंटेंट नहीं देता, ठीक है। सैमरश हमें कीवर्ड भी देता है, इंटेंट भी देता है, लेकिन इसमें ज्यादा जो अच्छा जो है वो इंटेंट वाला है, ठीक है। कीवर्ड एवरीवेयर हमें सर्च वॉल्यूम देता है, और मोज जो है वो हमें केडी देता है। ये चार टूल, जब भी आपने कोई कीवर्ड फाइंड करना है तो आपने इन चारों टूल से वेरीफाई करके फिर आपने काम स्टार्ट करना है, ठीक है। इसको वेरीफाई करने का तरीका बिल्कुल आसान है, ठीक है। एचरएफ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा हाई एक्सपेंसिव ज्यादा है, ठीक है। सैमरश आपको मिल जाता है, ये 300-400 में मिल जाता है आपको मंथली, ठीक है। कीवर्ड एवरीवेयर वो आपको $15 आपकी इनकी ऑफिशियल साइट से ही बाय करना पड़ेगा, और मोज और सैमरश ये दोनों इकट्ठे ही होते हैं, ये आप किसी से भी एसईओ का बेसिक प्लान लें तो आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे, ये इसके लिए हमारे टूल्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। शॉर्ट टेल, इसमें मिनिमम 2 से 3 कीवर्ड होते हैं, इसमें हाई डिफिकल्टी होती है, और ये रैंक करना थोड़े से मुश्किल होते हैं, ठीक है। अब इधर तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आवाज आ रही है हमारी?
जी आपने लास्ट में मोज बताया ना, मोज जी जी मोड। कीवर्ड नीचे कर दीजिए। जी और उसके बाद कीवर्ड वॉल्यूम के लिए बताया, कीवर्ड एवरीवेयर। जी कीवर्ड एवरीवेयर। अच्छा चलिए वो समझ गया मैं। एचरेफ जो टूल बताया ये टूल बहुत महंगा है जहाँ तक मुझे जी पता जी है। आप इसको इन स्टार्टिंग आप इसको ना ही यूज करें तो ठीक है। ठीक है आपका काम सैमरिश भी कर देगा। सेम ठीक है इधर तक और क्लियर है। पूछना है कि लास्ट में आपने बताया था ट्रांजेक्शनल कीवर्ड। जी जी हाँ उसमें लोग बाय करते हैं ना, जी ये ई कॉमर्स का बताया है, तो क्या इस ट्रांजेक्शनल कीवर्ड में एफिलेट वाला भी आ जाता है क्या कीवर्ड? एफिलिएट वाला वो नहीं इसमें आएगा क्योंकि एफिलिएट वाला आपके कमर्शियल में आएगा। इसमें ये होता है मैं आपको बताता हूँ। आप एफिलिएट में क्या करते हो, आप किसी के प्रोडक्ट की उसको कमर्शियल करते हो ना, उसकी मशहूरी करते हो। ठीक है तो उस मशहूरी से वो बंदा रीडायरेक्ट होके जाता है। तो इसलिए वो जिस तरह आप टीवी पे नहीं देखते, आप कमर्शियल देखते हैं ना। देखिए आप टीवी पे देखें, आप उसकी कमर्शियल देखी है आपने। ठीक है तो आपने कमर्शियल देखने के बाद ही आप उनसे खरीदने गए ना, आप डायरेक्ट तो नहीं खरीदने गए ना उनसे। तो ये फर्क होता है। ये इसमें थोड़ा सा माइनर सा फर्क होता है, बस ये इसको इतना माइंड ना इनमें घुमाएं, ये बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है बस। जी 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 हाँ मैं सब समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है यहाँ तक। और चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें, जी जी मैंने इधर सर्च किया लेदर जैकेट। ठीक है मैं इधर आया, इधर आके देखिएगा। अब ऐसी वेबसाइट जिनके ऊपर अपना ऑप्शन हो कि आप उसको ऐड टू कार्ट कर लें, जिस तरह अब ये है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये वाली लेदर जैकेट। ठीक है अब ये देखें इसके ऊपर अपना ऑप्शन है ऐड टू कार्ट। ठीक है तो इसका मतलब ये कौन सी साइट है, ये ट्रांजैक्शनल साइट है। ठीक है आते ही आप इसके ऊपर हो गए, आपने चीज बाय कर ली। ठीक है बाय करने के लिए आप इधर आए। ठीक है तो इसी तरह अगर मैं इधर सर्च करता हूं जी यही लेदर जैकेट को, जिस तरह ये एक नीचे भी एक साइट है, मैं इसको ओपन करता हूं जी। ओपन किया। ठीक है अब ये देखिएगा, अब ये देखें ये इनकी साइट है। ठीक है और इन्होंने भी इधर नीचे ऑप्शन दिया होगा ऐड टू कार्ट। मैं किसी के ऊपर क्लिक करता हूं। ठीक है अब ये देखें क्या लिखा हुआ है ऐड टू कार्ट। ऐसी वेबसाइट जहां पे आपने कोई चीज बाय करनी हो और डायरेक्ट आपको आ जाए, वहां लिखा हुआ आ जाए ऐड टू कार्ट, तो आपने वहां समझ लेना है कि वो वू कॉमर्स है और ट्रांजैक्शनल है। ठीक है और कमर्शियल अब क्या होता है, इधर मैं लिखता हूं जी बेस्ट लेदर जैकेट्स। अब ये मैंने बेस्ट लेदर जैकेट सर्च किया। ठीक है तो इधर ये देखें, इधर मैं इसको ओपन करता हूं। ये इनकी स्पीड बहुत स्लो है। ये देखें मैन बेस्ट। ठीक है अब इसमें ये देखें इनकी ये वाली भी साइट इधर आ रही है। ठीक है और इनकी इस कीवर्ड के भी आ रही है। ठीक है तो इसका मतलब इन लोगों ने अपने ब्लॉग में इस चीज को अच्छी तरह उन्होंने ऑप्टिमाइज किया हुआ है कि इनकी साइट दो दो कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है। ठीक है इधर हम नीचे और देख लेते हैं। अब ये देखें जिस तरह ये फारबोस है। ठीक है अब ये देखें, अब इधर कहीं भी नहीं है हमारे पास ऐड टू कार्ट का ऑप्शन। ठीक है लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन इधर सारी है, कौन सी चीज कैसे है, कैसे बाय करनी है। अब ये कौन सी हुई, ये एक कमर्शियल साइट हुई। ठीक है
कमर्शियल की सेंस में अब इन चीजों के पास अपनी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है, इन्होंने किसी दूसरे की वेबसाइट से हमें हमें बाय करवानी है। ठीक है, तो अब ये देखें, ये उन्होंने नीचे लिंक्स दे दिए हैं। ठीक है, इसी तरह हम अपना एफिलिएट का लिंक डालते हैं, सेम वही काम। ठीक है, लिंक दे दिए, अब इनके पास अपना कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इन लिंक्स के जरिए जाके हम वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, बाय फ्रॉम, नोट्स फ्रॉम। अब ये देखें, इनके पास अपना प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक उन्होंने आर्टिकल दिया हुआ है फारबोस पे। ठीक है, ये फारबोस एक बहुत हैवी साइट है, इसके ऊपर आर्टिकल लेने के लिए आपको कभी पता करें तो आपको पता चले कि इसके ऊपर आर्टिकल कितना महंगा देते हैं एक आर्टिकल। ठीक है, अगर देखिए इन्होंने हर एक को इस तरह इधर मेंशन किया हुआ है, ये देखें हर चीज। अब इनके पास ये खुद के प्रोडक्ट नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ फारपोस्ट बेसिकली साइट है क्या। ये एक न्यूज बेस्ड साइट है। ठीक है, इस जगह पे इस पे हर तरह के आर्टिकल मौजूद हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चीजें। आप देखें ये न्यूज बेस्ड साइट है, तो इनके पास अपना कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इनका आर्टिकल रैंक कर रहा है। वो सिर्फ इसी वजह से रैंक कर रहा है क्योंकि इनकी अथॉरिटी अच्छी है और इनकी अथॉरिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे की ऐसी साइट्स जिनके ऊपर उनका अपना। अभी अच्छा, ये देखिए ये मीडियम रैंक कर रहा है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। अब ये देखिए ये मीडियम है, मीडियम के पास कौन सा अपने प्रोडक्ट है, कोई है अपना प्रोडक्ट? सिर्फ इधर इंफॉर्मेशन दी हुई है जी, ये लेदर जैकेट है, ये इस तरह है, इसमें ये होता है। ये इधर इसने अपना एफिलिएट लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब इसने इधर एफिलिएट लिंक किसका दिया हुआ है वो चेक कर लें। चलें, ये जिसका दिया हुआ है उसने पेज ही अपना उड़ाया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल उसका रैंक कर रहा है, लेकिन इसको फायदा कोई नहीं हो रहा क्योंकि इसने एफिलिएट किया होगा, तो वो इसको नहीं जा रहा कुछ भी। ठीक है, अब देखिए इधर आपको कोई ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं नजर आ रहा, कोई ऑप्शन है ही नहीं ऐड टू कार्ट का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर आप ये आपकी साइट कौन सी है? ये आपकी एक कमर्शियल साइट है। ठीक है, कमर्शियल आर्टिकल है, उसने आपकी मशहूरी की हुई है, लेकिन उसके पास खुद की चीज नहीं है। ठीक है, इस तरह की होती हैं। ये डिफरेंस होता है इनमें, वो कॉमर्स में और कमर्शियल में। ठीक है, कमर्शियल में आप आर्टिकल लिखते हो, रैंक कर जाते हो, रैंक के जरिए आप एफिलिएट बनाते हो और एफिलिएट के जरिए आप अपना काम करते हो। ठीक है, जिस तरह ये वाली है, मैंने लैपटॉप वाली ओपन की हुई है, इसको मैं ओपन करता हूं। अब ये देखें, ये इसके ऊपर उन्होंने अपना ही दिया हुआ है सारा कुछ। एक वू कॉमर्स की उनकी अपनी ही साइट है। ठीक है, ये एचपी के हैं। ठीक है, ये देखिए इन्होंने ऐड टू कार्ट का इधर ऑप्शन दिया हुआ होगा। ठीक है, तो अब इधर मैं लेफ्ट पोज अगर मैं इधर लिखता हूं जी, टॉप 10 लैपटॉप प्राइस इन इंडिया, चले इंडिया देख लेते हैं। अब ये देखें, मैं इसको ओपन करता हूं। जब आप इधर देखेंगे तो ये देखें, आप इधर उन्होंने जी अमेजोन के साथ उनका है कॉन्टैक्ट। ठीक है, और क्या किधर है, चलो इधर चेक कर लेते हैं उन्होंने क्या किया हुआ है। उन्होंने वो कॉमर्स, अच्छा ये देखिए ये एफिलिएट साइट है। ठीक है, किसके साथ एफिलिएट कर रही है? ये अमेजोन के साथ कर रही है और क्रोमा के साथ कर रही है। अब ये देखें इनके पास ऐसा अपना कुछ भी नहीं है, ये देखें अपना प्रोडक्ट नहीं है, ये उन्होंने एफिलिएट किया हुआ है। अब ये देखें इसके ऊपर उन्होंने एफिलिएट की साइट को कितना अच्छा मैनेज किया हुआ है, उनके पास हर चीज है। ठीक है, अब कोई भी बंदा वो इधर आके इस चीज को सर्च करता है। अब इधर से सर्च करने के बाद जब वो इसके ऊपर सर्च करके जाएगा, तो जब वो अमेजोन पे जाएगा उसके एफिलिएट लिंक से वो बाय करेगा। ठीक है, बाय करने से उसको उसका थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाएगा, जितना भी कमीशन हुआ। ठीक है, तो अब ये देखिए ये कमर्शियल है, ये कौन सी साइट है? कमर्शियल है। इधर उसने उस चीज की मशहूरी की हुई है, अपना ऐड चलाया हुआ है। ठीक है, ऐड ही लगा लें। ठीक है, लेकिन इधर से बंदा खरीद नहीं सकता, खरीदने के लिए उसको इस लिंक से दूसरे लिंक पे मूव करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, जिस तरह आगे देखिए जी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी आवाज आ रही है? जी जी, अभी देखिए एक इंडियन साइट ही है जो रैंक कर रही है किसके ऊपर? लैपटॉप की प्राइसेस के ऊपर। ठीक है,
अभी देखिए इन्होंने कितना अच्छा इन्होंने मैनेज किया हुआ है पूरी साइट को, बहुत अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है। ये सारी की सारी एफिलिएट की साइट है, ठीक है। ये देखें, इनकी ट्रैफिक देख लेते हैं जी, इनकी मंथली कितनी ट्रैफिक है। चले हम इसको कैमरश में चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसका कोई भी आर्टिकल देखें ना, देखें ये लैपटॉप वाला ही है ना, चले लैपटॉप वाला ही देखते हैं। ये देखें लैपटॉप पे अगर जाएं तो इन्होंने सारे लैपटॉप को मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने आर्टिकल लिखा कैसे हुआ है। इन्होंने आर्टिकल कैसे लिखा हुआ है जी, इन्होंने अपने उस चीज के फीचर बताए हुए हैं, ठीक है। वहां उन्होंने उसी कैटेगरी के रिलेटेड दिया हुआ है सारा कुछ, और उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, ब्रांड, उसका डिस्प्ले साइज, देखें और कुछ भी नहीं उन्होंने लिखा हुआ, ठीक है। ये देखें और कोई चीज नहीं लिखी हुई, सिर्फ अपनी साइट को अच्छी तरह उन्होंने मैनेज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, जी जी, ये सारा कॉपी पेस्ट होता है काम, ठीक है। जी जी, अच्छा अब अ, जी जी, अच्छा अब आप जरा इसके यूआरएल पे मैं आपको दिखाता हूँ जी, इसका यूआरएल दिखाता हूँ आपको, इसकी सारी गेम ये क्यों रैंक कर रहा है टॉप पे, आपको इसके यूआरएल से ही समझ आ जाए, ठीक है। अब ये देखें इसके यूआरएल में क्या चीज आ रही है। एक होगा, सबसे पहले आ रहा है इसकी वेबसाइट, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, इसकी कैटेगरी, ठीक है। और फिर उस कैटेगरी के अंदर आ रहा है उसका जो भी लैपटॉप है, ठीक है। ये मैं आपको एक हमारा पूरा सेशन होगा, मैं उसमें बताऊंगा ये इसने क्या किया हुआ है। ये बहुत अच्छी तकनीक है, इसके जरिए आप इजीली रैंक कर सकते हो, ठीक है। तो आप जब आपने एसईओ करनी है तो आपको उस अपने कंपटीटर की वेबसाइट का यूआरएल देख के ही समझ आ जाना चाहिए कि वो क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये इसने साइलो स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है और बहुत अच्छा यूज किया हुआ है। जिस तरह आप ये देखें, अगर मैं इसके जाता हूँ, इसके मोबाइल की साइट पे जाता हूँ ना, तो ये देखें अगर मैं इधर मोबाइल, अभी देखें मोबाइल का इसने पूरा पेज एक बनाया हुआ है। ये देखें इधर इसका यूआरएल देखें क्या आ गया, मोबाइल प्राइस, मोबाइल, सारे मोबाइल आ गए। अगर मैं सैमसंग पे क्लिक करता हूँ, अब क्या आ गया, मोबाइल, कौन से प्राइस लिस्ट, कौन से मोबाइल की प्राइस लिस्ट आ जाए, सैमसंग की, सैमसंग के आगे सारे, ठीक है। ये एक साइलो स्ट्रक्चर होता है पूरा, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अच्छा जी, आज हमारा जो मेन टॉपिक था वो यही था कि आज हमने ये डिस्कस करना था कि कीवर्ड क्या होते हैं और कीवर्ड का इंटेंट क्या होता है, ठीक है। इसमें से कोई क्वेश्चन है तो बता दें, कोई क्यूरी है तो, क्योंकि हमारी मीटिंग का टाइम खत्म होने लगा है, हम नेक्स्ट टॉपिक नहीं छेड़ सकते अभी। ये नहीं, क्लियर है।